नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में जो है ना गरीब लोग आके बैठा करते थे, तो मालदारों ने कहा कि इन गरीबों को साइड पे लगाएं, हम इनके साथ नहीं बैठ सकते। देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो गरीबों को हटाते तो सारे बड़े बड़े सरदार आ जाते, लेकिन अल्लाह ने फरमाया वला ततरुदिल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम, जो अपने रब को सुबह शाम पुकारते हैं, अपने रब की रज़ा के हुसूल की कोशिश में हैं, सिर्फ गरीब होने की बेस पे आप उनको अपनी मजलिस से नहीं निकाल सकते। ये बात भी हमारे पैगम्बर के सच्चे होने की दलील है, वरना इंसान में लालच आ जाती है, यार छोड़ो गरीबों को। और उलमा ने इससे इस्तेदलाल किया है कि जिस दावत में गरीबों की कसरत ना हो, उस दावत के बारे में इसका इम्कान है कि ये दावत सही नहज पे नहीं है, क्योंकि हमेशा हक़ की तरफ आने में गरीब पहल करते हैं। दौलत इंसान को अय्याश बनाती, दौलतमंद भी आते हैं, लेकिन मेजॉरिटी हर दावत में गरीबों की ज़्यादा होती है। अगर आप इखलास तबलीगी जमात में देख लो, कोई फ़र्क है अमीर गरीब का? बहुत बड़ा कोई भी आ रहा है ना, कोई भी कितनी भी बड़े से बड़ी शख्सियत आ रही, भाई इधर ही ज़ियाउल जाता था ना, वहीं बैठ जाता था, सही है ना। उन्होंने कहा भाई ये इस दीन की दावत है, सब बराबर सुने। इमाम मालिक के यहाँ बादशाह ने अपने बेटे को भेजा, उसने कहा मेरे बेटे के लिए अलग से महफिल होनी चाहिए। उन्होंने फरमाया यहाँ इंसान के बच्चे बन के यहाँ आपका शहज़ादा भी जो है ना इधर ही आके बैठेगा जहाँ दूसरे बच्चे बैठे हुए। इल्म दीन तमीज़ से हासिल करना करो, वरना पतली गली से निकलो। तो फ़िरौन बनाने की इजाज़त थोड़ी है हमें। तो पहले इसका बड़ा ख्याल किया जाता था, आजकल ये तमीज़ और अदब मार्केट से शार्ट हो गया। अमीरों के लिए अलग उसूल हैं, गरीबों के लिए अलग उसूल हैं। मैं बड़ी बातें तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं जितना गरीब आदमी से डरता हूं ना, इतना अमीर से नहीं डरता। मेरे पास कोई अमीर आदमी आ जाए ना टाइम लेने के लिए, तो उसको भगाते हुए इतना मसला नहीं होता। कोई गरीब आ जाए ना फटे पुराने कपड़े वाला, उसको भगाते हुए मुझे डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसको इसलिए भगा रहा हूँ कि ये क्या है। तो बसा औकात अल्लाह के डर की वजह से ना चाहते हुए टाइम देना पड़ जाता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह बोले कि देखो ये बेचारा शक्ल से मखनचू टाइप का लग रहा है ठीक है ना, और कपड़े फटे हुए लग रहे हैं, तो उससे फिर तमीज़ से बात करनी पड़ती है। तो बाज़ दफ़ा, हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन ये इंसान को डरना चाहिए। किसी मोहताज को जो आप धुतकारें ना, तो 100 दफ़ा सोचें कि कहीं अल्लाह का अजाब ना आ जाए। आगे अल्लाह ने फरमाया वह इदा जा कल्लदीना युमिनूना बिआयातिना, नबी जब ये गरीब लोग आपकी महफिल में आए करें ना, गरीब सहाबा जो ईमान रखते हैं, तो ना सिर्फ ये कि आपने इनको अपनी मजलिस से निकालना नहीं है, बल्कि इनकी और हौसला अफजाई करनी है और कहना है कि अल्लाह की नज़र में तुम्हारी वैल्यू उन मालदारों से ज़्यादा है, ये बता के इनको और अप्रिशिएट करना है। और उनको कहना है सलामुन अलैकुम, तुम पर अल्लाह की सलामती हो, कतबा रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमा, रब ने अपने नफ्स पर तुम्हारे लिए रहमत को वाजिब कर लिया है। कैसे कि तुम में से अगर किसी से कभी कोई गुनाह हो जाए, तुम बचना चाहते हो, नबी की महफिल में इसलिए तो आते हो कि इस्लाह हो जाए, तो अगर कभी तुमसे कोई कोताही हो जाए, सुम्मा ताब मिन बादी, फिर तौबा कर लेना और इस्लाह कर लेना, फ़इन्नहु गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह माफ़ कर देगा, गफ़ूर रहीम है। तुम्हारे लिए अल्लाह ने ख़ास पैकेज निकाला हुआ है। तो ना सिर्फ ये कि तुम्हें मजलिस से निकाला जाएगा, बल्कि तुम्हें बताया जाएगा इस महफिल की बरकत ये है कि तुम चूँकि दीन पे आना चाहते हो, लिहाजा अगर कभी कोताही हो भी जाए तो तौबा कर लेना, अल्लाह तुम्हें जल्दी माफ़ करेगा। और वो चूँकि मुतकब्बिर हैं, उन कमबख्तों से कोताही होती है तो मानते नहीं है। बड़ा आदमी कहाँ मानता है अपनी गलती को, वो डट जाता है। तो ये भी अल्लाह ने इस आयत में तसल्ली दी।